स्वागत स्वागत स्वागत। हाथों में शुभ कुमकुम लेकर द्वार खड़ा एक बार फिर से यशस्विनियम का यह संसार। आज हम एक विषय के बारे में आपके सामने बात करने वाले हैं। वह यह है कि हाउ टू मेक द अदर पीपल लाइक यू। किस तरीके से कोई आपको पसंद करे। एंड what I'm trying to talk about, it is applicable for all sorts of people, चाहे वो ऑफिस में काम करने वाला व्यक्ति हो या फिर पॉलिटिकल इन्फ्लुएंशियल पर्सन हो या फिर एक विद्यार्थी हो। इट इज़ लाइक यू आर सोशलाइजिंग विथ समवन एंड हाउ दे आर ट्रीटिंग यू इन द फॉर्म ऑफ लाइकेबिलिटी। कुछ 5 महत्वपूर्ण पॉइंट्स मैं आपके सामने रखूंगा आज, और उसी के बाद पर आप देखिए कि आप किस तरीके से आपके जीवन में उस परिवर्तन को लेके आ सकते हो। द फर्स्ट पॉइंट इज हैव अ स्माइल। एक छोटा सा मुस्कान होना बहुत ज़रूरी है। जब भी आप कोई नए व्यक्ति से बात करते हो या फिर कई वक्त के बाद आप उस व्यक्ति से बात करते हो तो एक छोटा सा मुस्कान होना बहुत ज़रूरी है। द सेकेंड पॉइंट इज कॉल बाय नेम। हर कोई व्यक्ति को उसका नाम बहुत ही प्रिय होता है। मैंने कई बार देखा है जब कोई रेस्टोरेंट में जाते हैं, कोई पर्सन जब उस रेस्टोरेंट के व्यक्ति को बुलाते हैं, उसको या फिर करके इस तरीके से बुलाते हैं या फिर अरे तुरे के भाषा में बुलाते हैं। ये बहुत ज़रूरी है कि उस व्यक्ति को एक छोटा सा उपनाम देकर बुलाया जाए तो बेहतर। उसके बाद है बी अ गुड लिसनर। आपको हमेशा एक बेहतरीन श्रोता होना बहुत ज़रूरी है। अ लिसनर इज अ वन हु मेक्स द टॉक वेरी नाइस। वेदा में भी इस बात का जिक्र किया गया है, आत्मा वारे श्रोतव्यम, जस्ट बी अ गुड लिसनर। जब आप सुनते हो किसी को, यह बात का पुष्टि हो जाता है कि वो सामने वाला व्यक्ति का अटेंशन आप ग्रैब कर रहे हो, एंड दैट इज वॉट इट कम्स डाउन। आप देखते हो कि वो पर्सन का आईज रोल होता है यहां पर वहां पर, आपके बात में वो इंटरेस्टेड है या फिर नहीं है उस बात से साबित हो जाता है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप बेहतरीन श्रोता बने रहें जब किसी के साथ बात कर रहे हो। तो एनालाइज बीइंग देम इज अ नेक्स्ट पॉइंट। आपको ये बात बहुत ज़रूरी है कि उस पर्सन के जूते में होकर चीज़ों को एनालाइज करना, राइट? Be in that person's place and try to analyze what is trying to tell. So it's very important कि हम दूसरे के लाइफ में जब आप बात करते हैं तो ये भी बहुत ज़रूरी है कि उस व्यक्ति के मद्देनज़र उसका दृष्टि क्या है वो समझना ज़रूरी है। And then the last but not the least, make the other person feel more important. Even in the Bhagavad Gita it is said, Vidya Vinaya Sampanne ब्राह्मणे गविहस्तिनी शुनिक्षैवक्ष्वपाके च पंडिता समदर्शिनः। विद्या विनय, along with education you need to have vinay. That means a humbleness, that is very important. You need to be humble with the people and that will save you, that will make you a much bigger person. मैंने कई लोगों को देखा है जो अव्वल स्थान पर होकर उनके बराबर के लोगों को वो दर्जे से बात नहीं करते, लेकिन मैंने ऐसे भी कई लोगों को देखा है जो अव्वल स्थान पर होने पर भी एक छोटे व्यक्ति को बड़े आदमी होने का एहसास दिलाते हैं। इसके लिए कहा जाता है कि एक बड़ा आदमी वो होता है जो किसी को छोटा होने का एहसास नहीं दिलाता, राइट? सो इफ यू वांट टू बी अ बिग पर्सन इन लाइफ, अगर आपको एक अव्वल दर्जे का इंसान बनना है तो ये बहुत ज़रूरी है कि सामने वाले व्यक्ति को आप किस तरीके से ट्रीट करते हो। सो दैट्स द टॉपिक वी हैड टुडे, लीडरशिप स्किल्स का वेज टू मेक पीपल लाइक यू। सो ये कुछ तरीके हैं जिसके वजह से लोग आपको शायद पसंद कर सकते हैं। इट डिपेंड्स अपॉन हाउ दे ट्रीट यू, इट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन व्हाट देयर एक्सपेक्टेशंस आर। लेकिन ये कुछ गिनी चुनी बातें हैं जो हमें ध्यान में रखना है। जस्ट हैव अ स्माइल ऑन योर फेस। It's not required to laugh a lot, but just a little bit of smile, एक छोटा सा मुस्कान। किसी व्यक्ति को अगर आप बुला रहे हो उसको अपने उनके नाम से बुलाइएगा, क्योंकि कोई भी व्यक्ति के लिए, किसी भी व्यक्ति के लिए उसका नाम सबसे बहुत प्रिय होता है। It's like by his name or it's by his nickname.
then be a good listener, the third one, then analyze, being them, उस व्यक्ति के जगह में होकर चीजों को एनालाइज करना। फिर पांचवा है मेक द अदर पर्सन फील मोर इंपॉर्टेंट देन व्हाट यू रियली फील लाइक। So that's it from Yashaswiniam Research Enterprises of Languages and Life Empowerment Center today is about the leadership skills. Next time around when we'll come up, that will be a phase around Diwali. उस वक्त हम आपके लिए कुछ खास लेके आने वाले हैं from this wonderful phase of Yashaswiniam. Thank you very much for being along with us.